हुकूमत ने टारगेट रखा है और IMF ने हमें दिया है कि हम अपनी रेवेन्यूज़ में तकरीबन 20-22% इजाफा करेंगे। तो इस अलाइनमेंट के बाद, इस आफत के बाद और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद टैक्सेस के बाद कितनी ग्रोथ रेवेन्यू में आप दे पाएंगे? हमारा कारोबार कितनी मज़ीद तरक्की कर पाएगा? कुछ बचेगा या ये कि कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या लेना और क्या देना? कमरान भाई, जैसे जो है हारून अख्तर साहब ने बताया कि एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से और ग्रोथ की वजह से एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि ये जो 1100 बिलियन या प्लस उससे जो एडिशनल रेवेन्यू उनको रेस करना है, उसमें से शायद 700-800 बिलियन जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो ये इन्फ्लेशन और ग्रोथ से जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर बाकी रह जाता है 300 से 400 बिलियन रुपीस, उसको जो है उनको रेस करना है एडिशनल। मेरे जो है एनालिसिस के मुताबिक और हमारी टीम की वर्किंग के मुताबिक अगर सब्सटेंशियली ये सब्सिडीज़ जो हैं, जो सब्सिडीज़ ऑलरेडी इन प्लेस हैं, उनको अगर वो विड्रॉ करते हैं तो उसमें से सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो उनको हासिल हो जाता है। तो ये आई बिलीव के जो है अभी तक मैं समझता हूँ कि बिजनेसेस जो हैं वो जो रीज़नेबली ठीक चल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले ये जो साल जारी माली साल है इसमें भी अच्छा ग्रोथ जो है वो हमने देखा है कि हम समझते हैं कि 6000 बिलियन या 6 ट्रिलियन जो है वो अचीव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अगर वो इंक्रीज़ है, उससे आज के जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें जो ग्रोथ के नंबर आए हैं उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो बड़ी इम्प्रेसिव है जो उनकी बजटेड थी।